आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज 12 साल बाद इस पुल की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति है कि आए दिन ये राहगीरों के लिए मौत का जाल बनती नजर आ रही है। तो बारिश के पहले बनना चाहिए, दुर्घटना का केंद्र है ये। गुजरते रहता है तो वो गड्ढा क्या अपने को दिख पा रही है, रात में अपन लाइट नहीं रहता है तो गड्ढा इतना है कि वो क्या टायर ऐसे फंसे उसमें गिरने का भी चांस रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के शिवनाथ पुल पे, जिसकी लागत थी, जिस समय इसका उद्घाटन हुआ, इसकी लागत थी 1,27,00,000 रुपए। 1,27,00,000 रुपए की लागत से उस पुल का निर्माण हुआ। आज से 12 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ने इसका उद्घाटन किया। और अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, आज 12 साल बाद इस पुल की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति है कि आए दिन ये राहगीरों के लिए मौत का जाल बनती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिसमें 1,27,00,000 रुपए फूके गए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी किस तरह से लोक निर्माण विभाग ने की है, आपको दिखाता हूं हकीकत जमीन से। आइए मेरे साथ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टेम्परेरी, ये आम लोगों ने रखा है कि इसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ये इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है, जिसमें यदि मान लीजिए छोटी गाड़ी भी अगर यहाँ पर आती है तो उसका पूरा चक्का धंस जाएगा। और ये तो अभी दिन है तो यहाँ पर दिन होने की वजह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर गड्ढा है, कितना बड़ा गड्ढा है। लेकिन यही स्थिति यदि रात में होती है, और इस पुल पर आपको बताऊं यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो अप्रोच रोड होता है वहां तक लाइट की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो छोटी गाड़ियां होती है, जो छोटे चक्के होते हैं, यहाँ पर धंस जाते हैं। आपको एक और बात बता दूं जो हमें अभी पता चली, इस गड्ढे की जो गहराई इतनी है कि जब इसमें से बड़े वाहन गुजरते हैं तो इसके छींटे वहां तक जाते हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ से वहां तक ये छींटे जा रहे होंगे। लेकिन ये सोचना गंभीर विषय है कि इस रोड पर, जहां पर लगातार वाहनों की आवाजाही, आप खुद देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि ये मुख्य मार्ग है राजनांदगांव जाने के लिए। यहाँ से वहां तक बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस पुल की स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी बेहाल है कि इस पर ना ही शासन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि आज से कुछ साल पहले इसी पुल का जो वो वाला, उस साइड वाला पोर्शन है, आप देख पा रहे होंगे, वहां पर भी इस नदी के बहाव में अप्रोच रोड बह गया था। तब भी उसमें लिपा पोती करके उसे फिर बनाया गया और फिर से चालू किया गया। तो आप सोच सकते होंगे कि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी किस कदर की जा रही है। हम और लोगों से भी जानेंगे इस पुल के बारे में कि क्या वो फेस करते हैं। चलिए जानते हैं। जिस शिवनाथ सेतु को मजबूत विकास की पहचान के तौर पर बनाया गया था, वही पुल अब अपनी उम्र से पहले ही जवाब देता नजर आ रहा है। करीब 1,27,00,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ यह पुल महज 12 साल में ही बदहाली की तस्वीर पेश करने लगा है। पुल की सतह पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। दो पहिया वाहन चालक खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशान है। रात के समय जब पानी भरे गड्ढे दिखाई नहीं देते, तब अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यहाँ पर से मैं तो कभी रात में भी गुजरते रहता हूँ तो वो गड्ढा क्या अपने को दिख पा रही है, रात में अपन लाइट नहीं रहता है तो गड्ढा इतना है कि वो क्या टायर ऐसे फंसते उसमें गिरने का भी चांस रहता है। और रात में तो वही दिक्कत आता है। दिन में भी अपन जैसे पानी वगैरह भरा हुआ है, उसमें चलेंगे कैसे, पहले बताओ। इसमें पहले एक बार बनाने के लिए अब सरकार को सोचना चाहिए। इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस गड्ढे को लेकर? अपने संदेश और क्या दे सकते, उसमें सरकार को पहले जिम्मेदारी हो गई, आपको इसमें बनाना चाहिए पहले गड्ढे को। हल्दी के पास में नदियाँ पड़ते, जो गड्ढा हो गए नदिया के ओवर ब्रिज है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ, आए दिन अमन जो आज जाते थे एक्सीडेंट होते थे, बार बार
मतलब महीना में 2 बार ऐसे टाइप से हो जाते। और मान लो यहाँ पर कोई एकर देख रेख कर रही है या कोई बताइया हवे यहाँ पर? नहीं है, देख रेख कर रही है, बताइए कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के बाद यही कहानी दोहराई जाती है। विभाग गड्ढे भरने की औपचारिकता पूरी करता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सड़क फिर पुराने हाल में लौट आती है। लोगों का सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि लाखों रुपए की लागत से बना पुल 1 दशक भी मजबूती से नहीं टिक पाया। अगर निर्माण के समय गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया होता तो बार बार मरम्मत की नौबत क्यों आती। नागरिकों का आरोप है कि स्थायी समाधान की जगह हर साल अस्थायी पैबंद लगाकर समस्या को टाला जा रहा है। दरअसल शिवनाथ सेतु की मौजूदा स्थिति अब केवल खराब सड़क का मामला नहीं रह गई, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है। ये ऐसे गड्ढे तो बारिश के पहले बनना चाहिए, दुर्घटना का केंद्र है ये, और आने जाने में लोगों को तकलीफ होती है। बारिश होती है, पानी भरता तो गड्ढा दिखता नहीं, अंधापन नजर आ जाता है गड्ढा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र ध्यान दे और गड्ढे को बनवाए। रात में सबसे ज्यादा परेशानी होती होगी इस गड्ढे को लेकर। जी बिल्कुल सही बात है, मतलब रात में ये दिखता नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, उजाला भी रहता है। रात में बारिश का जो पानी अंधेरा रहता है उसमें दिखाई नहीं देता। कोई कार्य नहीं हुआ है तो इसको ये जरूर करवाना चाहिए, ये काम जरूर होना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा एक नागरिक होने के नाते। ये तो एक ही गड्ढा है, पूरे पुल भर में आप देखेंगे कि गड्ढों बहुत हानिकारक है, बहुत दिक्कत हो सकता है। ये पुल है, इसके नीचे कोई जगह टकराता भी है या गिरता है नीचे, कोई गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती है तो बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए जो है ठीक है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं राजनांदगांव में रहता हूँ। लोगों का कहना है कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पुल की सड़क का नहीं, बल्कि उन करोड़ों रुपए की उपयोगिता और लोगों की सुरक्षा का है। तो देखा आपने लोगों ने क्या कहा, क्या स्थिति है। हमने आपको ग्राउंड जीरो से सब कुछ दिखाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत भर में जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, अपने मुद्दों की आवाज उठाई। आज भी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ये बताया कि इस गड्ढे की वजह से आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन। और यदि समय रहते इस गड्ढे का उपचार नहीं किया गया या इसका मरम्मत नहीं की गई तो ये आने वाले समय में किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। और सबसे बड़ी बात ये भी जानना जरूरी है कि हर बार बारिश आती है और हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। तो ये किस तरह की लिपट होती है जो हर साल उखड़ कर फिर नजर आ जाती है और सबके सामने आ जाती है और हर बार ये हादसे को निमंत्रण देती है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या परिवर्तन आता है आने वाले समय में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।